खबर के साथ, जहां नियोजन नीति को लेकर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्रों ने सीएम आवास घेराव की घोषणा की है और छात्र बड़ी संख्या में राज्य भर से मोरहाबादी मैदान में एकजुट हो रहे हैं। मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास घेराव के लिए निकलेंगे छात्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। छात्रों ने 72 घंटे के आंदोलन की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत हो रही है। सीएम आवास का घेराव करने के लिए छात्र मोरहाबादी मैदान में एकजुट हो रहे हैं। सहयोगी रितेश वहां की स्थिति बता रहे हैं आपको। 60-40 और नियोजन नीति को लेकर देखिए छात्रों का आक्रोश शुरू हो गया। सभी छात्र रांची के मोरहाबादी मैदान में जुट चुके हैं और ये लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आज से इनका 72 घंटे का आंदोलन शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद ये सभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाएंगे। क्या कुछ नाम नहीं कहिए, हेमंत सोरेन नाम मत कहिए, हिटलर सरकार कहिए। हिटलर, ये हिटलर की सरकार हो गई है। क्या कुछ हम लोगों ने गौरव से आजादी पाया। ये वो धरती है, झारखंड की धरती है, जहां से जरूरत पड़ने पर बिरसा मुंडा ने टांगी और हंसली से काट के भगा दिया उन लोग को। तो वही धरती से माई माटी का हम लोग आज भी जज्बात रखते हैं और जब भी इस तरह का कोई भी नीति बनाया जाएगा तब तक गुमनाम चेहरे हमारी तरफ बाहर। तो नीति में विलंब क्यों कर रही है सरकार? आप लोग तो काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं। क्योंकि हड़िया सरकार है, बेवकूफ है, मूर्ख है, तो ये सब करने से नहीं होगा। हम लोगों के पक्ष में जब तक नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी लड़ के मिलेगी और लड़ के लेंगे नौकरी। खाएगा नंदू घर, सोएगा चंदू घर, वोट लेगा झारखंडी से और नौकरी देगा बाहरी को। हेमंत सरकार सुन ले। 60-40 में क्या कुछ होना चाहिए? 60-40 होना ही नहीं चाहिए, 100 में 100 होना चाहिए। ये बात ऐसी है ना सर कि हम लोग को पहले चढ़ा लिया हाथी पर, अब चढ़ा रहे हैं गधा पर। जोर लगा दिया सर, हम लोग को अब जो है ना गोलियां मारेंगे। गोलियां देखिए तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर अब जुट चुके हैं और ये देखिए ये अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए ये सभी जुटेंगे। हालांकि इन्हें रोकने के लिए कई जगह बैरिकेटिंग यानी लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं। 1500 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी कीमत पर छात्र उग्र होकर मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच सके। हालांकि देखिए प्रशासन के भी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और प्रशासन के लोगों को देखने के बाद ये तमाम जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। टीयर गैस की गाड़ियां यहाँ पे लगी हुई है, वाटर कैनन की भी गाड़ियां लगी हुई ताकि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल कर सके। और ये यही मोरहाबादी मैदान है और ये यही वो सड़क है। ये सड़क से होते हुए सभी छात्र मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए कुछ करेंगे। और तमाम जो छात्र, आप ठीक देखिए हमारे पीछे, तमाम जो छात्र यहाँ पर जुट चुके हैं और ये लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ सूरज, न्यूज स्टेट रांची। तो नियोजन नीति को लेकर छात्रों की नाराजगी की एक झलक आपने देखी। हेमंत सोरेन सरकार नहीं, हिटलर सरकार कहें, यह कहना है नाराज छात्रों का। नियोजन नीति को लेकर नाराजगी। सीधे सहयोगी सूरज के पास चलते हैं और उनसे वहां का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाते हैं। सूरज, फिलहाल ये मोरहाबादी का एरिया है और देखिए किस तरह से लोहे की बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। ये पहली बैरिकेटिंग है। हालांकि यहाँ तक जो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो यहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद वो यहाँ से बैरिंग वापस वो लौट गए हैं और हालांकि सभी लोग अभी मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। जाहिर तौर पर जो 60-40 और नियोजन नीति की जो मांग है, लगातार पिछले 4 महीनों से ये सभी आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन का आज ये विकराल रूप था और कह सकते हैं कि आज से इनका 72 घंटे का आंदोलन शुरू हो गई है। कल सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे और परसों यानी 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के आवास का घेराव को लेकर जिस तरह से जो इनकी जो रणनीति बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन के जो मुस्तैदी है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली थी और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद है। और हालांकि देखिए लगभग दर्जनों बैरिकेटिंग यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन ये पहली बैरिकेटिंग है जहाँ पर छात्र पहुंचे थे और इसकी दूसरी बैरिकेटिंग ठीक बगल में बनाई गई है। अब कुछ छात्र वहां भी गए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि टुकड़ों में फिलहाल यहाँ पर छात्र बढ़ चुके हैं और लगातार नियोजन नीति को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारी संख्या में अब सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि जो आंदोलनकारी छात्र है वो बैरिकेटिंग तोड़कर मुख्यमंत्री का आवास तक नहीं पहुंच सके। लेकिन इस एरिया में पूरी तरह से 144 धारा लगा दिया गया है ताकि अगर किसी तरह का भी अगर छात्र 144 धारा का उल्लंघन करती तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन भीड़ को देखते हुए यहाँ पे आंसू गैस के जो टीम है या फिर लाठी बल के जो
लोग हैं या फिर कह सकते हैं कि जो तमाम बिल्कुल प्रशासन की ओर से अपने इंतजाम किए गए हैं ताकि छात्रों की भीड़ सीएम सोरेन के आवास तक ना पहुंच पाए, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां धारा 144 है। लेकिन सूरज, एक चीज जानना चाहेंगे, छात्र अपने भविष्य के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के भविष्य के लिए काम करने का दावा कर रही है, फिर ये नाराजगी, ये भिड़ंत की नौबत क्यों? बातचीत का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बातचीत का प्रयास यहां पर की जा रही है, लेकिन सरकार ने जो नियोजन नीति लाई थी, हालांकि आपने देखा कि उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था, लेकिन जो नई नियोजन नीति है उसे लेकर कहीं ना कहीं छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से 60-40 जो राज्य सरकार ने जो लागू किए उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से बिहार में नियोजन नीति बिहार सरकार ने लाई है, ठीक उसी के तर्ज पर झारखंड में भी होनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे नौकरी मिल सके। लेकिन ये सरकार की जो विलंबता जो हो रही है उसके वजह से कहीं ना कहीं छात्र काफी आक्रोश है। पिछले 4 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा छात्र नियोजन नीति को लेकर फिलहाल सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह आंदोलन का आज ये पहला रूप यहां पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में देखने को मिली, जहां पर छात्र नियोजन नीति और 60-40 को लेकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल उन्हें रोक दिया। हालांकि देखिए, इसमें कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नेता हैं छात्र संघ में। वो उनकी जुटान के दौरान उनका चेहरा तो फिलहाल सामने नहीं आया था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर जुटे थे। क्या ये लगाया जा रहा था कि 50,000 से भी ज्यादा छात्र जुटेंगे, लेकिन बल्कि में तो छात्र नहीं देखे, लेकिन टुकड़े में जरूर यहाँ पर नजर आए। लेकिन प्रशासन ने उन्हें समझाया और समझाने के बाद वो सभी छात्र फिलहाल यहाँ से वापस लौट गए हैं। दीपक, चलिए तो सूरज, स्थिति पर नजर बनाए रखें, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मोरहाबादी मैदान में राज्य भर से आ रहे छात्रों का जुटना शुरू हो गया है और वहां छात्र सरकार के